हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आज मैं आपसे शेयर करूँगी ज़बरदस्त ही गाजर की खीर, और बहुत ही यूनिक और बहुत ही झटपट तरीके से जो है हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिया था 4 किलो दूध। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। आँच मैंने नीचे से हाई पर कर दी है। और यहाँ पर जो है दरवाजा दूध में खटखटा है बबल्स भाई। आ गए थे और तकरीबन 1 कप मैंने चावलों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने तकरीबन 1 कप पानी में भिगो के रख दिया था। और वो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए दूध में। और अब मैं साथ ही इसमें ऐड करूँगी गाजर मैंने ली थी तकरीबन आधा किलो। और गाजरों को भी मैंने अच्छी तरह से साफ मतलब वॉश करने के बाद कद्दूकस कर लिया था। और थोड़े मोटे साइज़ वाले ग्रेटर से मैंने इसे ग्रेट किया था, ताकि जो है खीर में गाजरें जब थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो वो उसका टेस्ट भी एक तो आता है और वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर जो है साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप अभी ऐड की है। और जब हमारी खीर थोड़ी सी पक जाएगी और थोड़ी सी थिक हो जाएगी और जहाँ पर हमें लगेगा कि चीनी थोड़ी सी कम है तो हम चीनी और ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट में अभी बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करनी, क्योंकि जब दूध से जो है ड्राई होगा तो वो खीर हमारी बन जाती है, लेकिन वो थोड़ी कम भी हो जाती है, तो फिर वो चीनी में भी ज़्यादा हो जाए। तो कोशिश करेंगे पहले थोड़ी चीनी आप ऐड करें, क्योंकि कुछ गाजरों की भी मिठास होती है। तो यहाँ पर जो है हम गजरेले को चम्मच चलाते जाएंगे और साथ साथ पकाते जाएंगे। और यहाँ पे मैं आँच को थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ, ताकि जो है दूध बाहर ना गिरे, क्योंकि जब ये पक रहा होता है तो उसके बबल्स बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी खीर वेस्ट हो सकती है। बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे पकाते जाएंगे। यहाँ पर खीर को पकते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके थे और हमारी जो खीर है काफ़ी हद तक जो है गाढ़ी हो चुकी है। अगर दूध थिक है, मतलब गाढ़ा दूध है, तो खीर जो है जल्दी तैयार हो जाती है। लेकिन अगर दूध पानी वाला है तो उसमें थोड़ी सी देर लगती है। और यहाँ पे मैं साइड से भी जो है खीर उतारती जा रही हूँ, ताकि जो है हमारा जो एक्स्ट्रा मतलब दूध है वो साइड पे ना लगे। अगर हम उसे स्पून से नहीं हटाएंगे तो वो हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि साइड से हटाते जाएं और उसे खीर में शामिल करते जाएं। इससे वो खोया भी तैयार होता जाएगा साथ साथ। और खीर पकने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब ये खीर पकना स्टार्ट हो जाती है, मतलब एंड हो जाता है खीर का पकते पकते, तो उसमें बबल्स जो हैं वो उछल उछल कर बाहर आ रहे होते हैं। तो इट मीन्स के उसमें जो एक्स्ट्रा दूध था वो ख़त्म हो चुका है। और हमारे जो राइस हैं वो दूध के साथ जो पक चुके हैं, गाजरें भी पक चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रीमी सा इसमें टेस्ट आ गया है और लुक इसकी बहुत ज़्यादा क्रीमी नज़र आ रही है। और ये खाने में भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टफुल होगा। तो यहाँ पर मेरे पास था केवड़ा एसेंस। तकरीबन खीर तैयार होने से 5 मिनट पहले जो है मैं इसमें चंद ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दूँगी। इससे खीर में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छी होती है केवड़ा एसेंस की।
आप देख सकते हैं कि जो खीर है हमारी रेडी होने वाली है और काफ़ी थिक हो गई है। आपको खीर को जितना भी थिक रखना है आप उतना रख लें, क्योंकि ये जब ठंडी होती है तो ये थोड़ी सी और थिक हो जाती है। तो इतनी भी थिक नहीं रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा वो मतलब खाई ना जाए बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप कितना क्रीमी इसमें जो है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी और फिर मैं इसे सर्व कर दूंगी। विंटर्स में जो गजरेला है वो तकरीबन सभी घरों में शौक से खाया जाता है। और बहुत कम लोग ऐसे होंगे मेरे ख्याल में जिन्हें गजरेला पसंद नहीं होगा, और ये एक सौगात के तौर पे भी लोग इसे बनाते हैं, क्योंकि फिर गाजरों का सीज़न होता है तो गाजरों के सीज़न में गजरेला ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो हमारी खीर है वो रेडी हो चुकी थी और मैं इसे सर्व कर लेती। सर्व करने के बाद आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऊपर ऐड करने आप वो मतलब गार्निश कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे वैसे भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे ठंडा या गर्म दोनों तरीके से खा सकते हैं। और इसी तरह जो है जितनी भी खीर है मैं तमाम खीर को सर्व कर लेती हूँ। और यहाँ पर खीर को मैंने सर्व कर लिया था। होप सो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में भी हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।